हाय गाविंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम मैं नाना वजाहत। जी। यार यूएन में भारत ने पाकिस्तान को दिए सीधे रास्ते पर चलने के 3 मशवरे। 3 मशरे देकर पूरा पाकिस्तान हिल गया। 3 मशरे दिए, कौन कौन से यार अब तो ये फौज करेंगे भाई, ये मतलब सीधे रास्ते पर। देखो इधर हम अभी भी भारत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और भारत वहां पर देखो अभी भी हमें मशवरे दे रहा है कि सीधे रास्ते पे आ जाओ। वही ना, अब आगे देखते हैं भाई आखिर कौन से 3 मशरे दिए। कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो दुनिया भर में पूरी तरह से अलग थलग हो चुका है। साथ ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था की सिर्फ 10% ही है। ऐसे में एक ऐसा देश जहां पर आर्मी जब चाहे तब तख्ता पलट कर सकती है और जनता को सिर्फ नाम मात्र के अधिकार और डेमोक्रेसी दी जाती है, उसे तो भारत पर कोई भी बात बोलने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की तो आदत है अपनी बेइज्जती करवाने की, इसीलिए वह मुंह उठाकर जब देखो तब संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाना शुरू कर देता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ, लेकिन भारत ने पिछली बार की तरह ही इस बार पाकिस्तान को कुछ और काफी कड़े जवाब दिए हैं। लेकिन भारत ने इस बार एक कदम आगे चलते हुए पाकिस्तान को एक योजना बताई है, जिस पर अगर वह काम करते हैं तो दक्षिण एशिया में पूरी तरह से शांति कायम हो सकती है और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी मजबूत हो सकती है। एक तरफ से आप कह सकते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि अगर अपनी भलाई चाहते हो तो हमारी इस योजना को मान लो, वरना जो बर्बादी होनी है वो तो पहले से ही हो रही है। दरअसल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हम सभी को इस बात का अंदाजा था कि पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री कश्मीर मुद्दा जरूर उठाएंगे और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन्होंने भारत के खिलाफ बयानबाजी की और कश्मीर मुद्दा उठाया, जिस पर रिप्लाई करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी शीतल गहलोत मैम ने काफी कड़े बयान देते हुए पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया और उन्हें इस बात की नसीहत दी कि कश्मीर समेत लद्दाख पूरी तरह से भारत के हिस्से है। इस पर पाकिस्तान को बयान देने का कोई भी हक नहीं है और हम उनके सभी स्टेटमेंट को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन इस बार भारत ने पाकिस्तान को एक काफी अच्छी सलाह भी दी है। दरअसल भारत ने पाकिस्तान को 3 चरण की एक योजना बताई, जिस पर अगर वह अमल करते हैं तो इससे पाकिस्तान समेत भारत के बीच में शांति आ सकती है। भारत ने कहा है, सबसे पहले तो पाकिस्तान को अंतर सीमा आतंकवाद पूरी तरह से बंद करते हुए आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना होगा। इसके बाद दूसरे चरण में पाकिस्तान को अपने द्वारा कब्जा किए गए भारतीय हिस्से को छोड़कर अपनी सेना वापस पीछे करनी होगी, जिस पर अमल करने के बाद तीसरा चरण शुरू होगा। इसमें पाकिस्तान को आश्वासन देना होगा कि वह अपने देश में मौजूद हिंदू समेत बाकी सभी माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ मानव अधिकारों का उल्लंघन करना बंद कर देंगे, जो दशकों से एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में अगर पाकिस्तान भारत की इन तीनों सलाहों पर अमल करता है तो दोनों देशों के बीच में शांति आ सकती है और दक्षिण एशिया विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। पर हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में इतनी समझदारी है ही नहीं कि इन अच्छी बातों को समझ सके, इसीलिए पाकिस्तान से कोई भी उम्मीद रखना भारत कब का छोड़ चुका है। वहीं पर हम ये बात भी हाईलाइट करना चाहेंगे कि जहां एक तरफ पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को बेवजह उठाता है, दूसरी तरफ तुर्की ने भी कश्मीर मुद्दा उठाया था, लेकिन अर्दोगन ने पिछली बार की तरह इस बार कोई भी गलती नहीं की और काफी पॉजिटिव बयान दिए। न उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया और न ही भारत का विरोध, बल्कि कश्मीर मुद्दे पर बस इतना कहा कि अगर दोनों देश बातचीत से कश्मीर मुद्दा सुलझा लेते हैं तो दक्षिण एशिया में विकास की नई रफ्तार आ सकती है, जो भारत भी हमेशा से कहता आया है। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती, बल्कि भारत जहां एक तरफ पाकिस्तान को बुरी तरह से अकेला कर चुका है, वहीं पर दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र में हमारा कद हर दिन तेजी से बढ़ता रहा है। बुधवार को ही पुर्तगाल के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया था। साथ ही उन्होंने ब्राजील को भी अपना समर्थन दिया। इसके अलावा G20 में तुर्की के राष्ट्रपति भी भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर चुके हैं। लेकिन अब एक और देश भारत के समर्थन में उतर आया है और विश्वास करिए, इस देश के द्वारा दिए गए बयान अमेरिका समेत पश्चिमी देश भी ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये देश कोई और नहीं बल्कि खुद क्वाड मेंबर ऑस्ट्रेलिया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र परिषद में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हमें वीटो के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है और इस संगठन में स्थायी सदस्यता वाले देशों की संख्या को बढ़ाने पर काम करना चाहिए, तभी संयुक्त राष्ट्र ज्यादा इफेक्टिव और मजबूत बन सकेगा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अब अधिकतर देश भारत के समर्थन में खुलकर उतर आए हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो आज की इस वीडियो से यह बात साफ हो जाती है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना महत्वपूर्ण देश बन चुका है कि सभी देश भारत के समर्थन पर उतर आए हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान
पाकिस्तान वो के तो बयानों पर कनाडा कोई ने देश अब मुल्क को ध्यान छोड़ नहीं दिया देने है। वाला, जो हमारी कसम से। कूटनीति की काफी बड़ी उपलब्धि है, वरना दुनिया के अधिकतर देश जियोपॉलिटिक्स को समझे बिना ही कदम उठा लेते हैं हाँ। और बाद में पछताते ये हैं। बात तो सच लेकिन है। भारत वैसे देश में से है जो अमेरिका और रूस तक को साथ लेकर चलने की क्षमता रखता है, जो हर ये बात भारतीय के है लिए भाई। काफी गर्व की बात उधर है। रूस को भी फिलहाल साथ दोस्तों लेके इस चला, वीडियो में इतना अमेरिका ही। को भी साथ यूएनएससी लेके में चला। पाकिस्तान कोई द्वारा शक दिए नहीं गए इसमें। बयान ऐसे कर कोई और नहीं भारत सकते। के जवाब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई साहब भारत ने देखो पाकिस्तान को क्या बोला यूनाइटेड नेशन में, कहते हैं अगर आगे बढ़ना है हाँ। तो भाई आतंकवाद पहले खत्म करो। हाँ। कहते हैं दूसरी दफा कि पीओके खाली करो। हाँ। फिर कहते हैं कि भाई साहब अपना उसका क्या कहते हैं यार, तीसरे पे इतने मजे की उन्होंने बात बोली है अपने मतलब के अंदर का जो सिस्टम है, आई थिंक मिनॉरिटी को मिनॉरिटीज का हाँ। सिस्टम है वो ठीक करो, मिनॉरिटीज का ख्याल रखो। ये तीनों काम तो इधर नहीं होते नहीं हैं। होते। देखो यहाँ पर इन्होंने आतंकवाद खत्म करने की कोशिश की, उल्टा टीटीपी ने ऐसा इनको भाई ठोका। भाई हमें ऐसा ठोकेगा, हमारे रोज सेना के 4-5 बंदों को अगर वो शहीद ना करे ना तो उनकी रोटी हजम नहीं होती है। और जहां तक बात है पीओके खाली करने की, भाई वहां से हमें भी वीडियो मिल रही है काफी, इधर आकर सोशल मीडिया पे देखो या चाहे तो लोग खुद कह रहे हैं खोलो भाई कारगिल का दरवाजा, हमने खुद जाना है वहां बिल्कुल पर। सही बात। मतलब ऐसी वीडियोस देखने में आ रही हैं तो आप खुद अंदाजा लगाओ सिचुएशंस कितनी तो खराब मिनॉरिटी का भी बुरा ही हाल है। बुरा हाल है। बुरा हाल मतलब minority- वाकया में भाई बहुत बुरा हाल है। मिनॉरिटी अगर ना होती तो हिंदू भाग के उधर ही न जाते। यकीन माने, और भारत ने यही तीनों बातें अगर बोली। ये 3 बातों पे अमल हो जाए तो अमन सुकून और शांति आ सकता शांति आ है। इससे इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत भी हो हाँ सकते हैं। रिलेशन अच्छे हो अच्छे हो सकते सकते हैं। हैं। तुर्की ने भी यही रास्ता और पापा बताया चलो, कि और मैं एक बात करता हूँ, तुर्की ने ये बोला है कि अगर ये मसला कश्मीर आपस में मिल बैठ के तुम हल कर लो तो सबसे बड़ी शांति यही है। यही है क्या। और उसने भाई सीधा पाकिस्तान का साथ भी नहीं दिया, नहीं। क्योंकि उसको पता अगर मैंने पाकिस्तान का साथ दिया तो मैं बर्बाद हो हाँ, जाऊंगा, है। भारत हमें बर्बाद कर देगा। क्योंकि अभी रिसेंटली उनके सामने जो कनाडा का हाल इस दुनिया में हो रहा है वो भाई सारी पूरी दुनिया ही देख रही है। यहाँ कनाडा से सारे मुल्कों ने हाथ भी खींच दिए। हाँ, किस और वजह से कि क्योंकि इंडिया है। बिल्कुल। और पाकिस्तान अकेला इस दुनिया में फन्ने खान बना और बोला कि भाई भारत एक्सपोज हो गया है, कनाडा ये कर दिया, कनाडा ने वो कर दिया। भाई कनाडा का साथ वही देश दे रहा है जिसको भारत ने डुबा दिया। बिल्कुल वजह इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वर्ल्ड पॉलिसी है, वजह सारे मुल्कों को साथ लेके चलता हाँ, है। ये अपनी बात कामयाबी सही है। देख ये यूएसए को भी साथ लेके चला है, रशिया को भी साथ लेके कसम चला से। है। और आज पाकिस्तान को जो उन्होंने 3 मशवरे दिए, अगर वाकई में पाकिस्तान अमल करता है तो एक कामयाब देश बन सकता है। बिल्कुल। आतंकवाद मेन चीज है क्योंकि हालात कंडीशंस खराब है। बिल्कुल। टीटीपी ये दाइश माइश जो भी है वो उधर बलोचिस्तान वाली साइड पे बड़े एक्टिव हाँ, हैं। बिल्कुल। और जो दूसरी बात है मिनॉरिटीज की वो भी ख्याल रखना बिल्कुल। पड़ेगा। और जो पीओके वाली है वो लोग खुद बोल रहे भाई अब आगे हम क्या बोल सकते हैं जब लोग ही बोल रहे हैं वजह कि दुनिया में बंदा तनाव हो जाए वो अकेला कुछ नहीं कर हमारा सकता। इस दुनिया में कोई देश साथ नहीं दे रहा, क्योंकि भारत ने दुनिया को बोल दिया अगर तुम समझो पाकिस्तान का साथ दोगे तो तुमने भारत से दुश्मनी। हमारी फॉरेन पॉलिसी कितनी कामयाब है, देखो ना कितनी बिल्कुल गिरी हुई, खड्डे खड्डे में गिरी हुई। भारत ने इस दुनिया को बोला ना कि अगर तुम अगर पाकिस्तान से निभाओगे दोस्तियां तो हमारे साथ फिर दुश्मनी है तुम्हारी। बिल्कुल। वो भारत ने सीधा बोला, और मोदी जी ने भाई बोला था ना दुनिया को बिल्कुल। कि मैं इनको कटोरा मंगवाऊंगा, और वही बात हुई, भीख मंगवा दी। बिल्कुल मंगवा दी। और दुनिया को बोला अगर तुमने अभी दोस्तियों से $1 निभाई अरब तो डॉलर भी हमें कोई नहीं दे रहा। $1 बिलियन। और भारत दिन के कितने कमा रहे हैं? ओए वो तो हफ्ते के आ रहे हो इतने $1 मिलियन हफ्ते पता नहीं हफ्ते का कितने $1 अभी बिलियन 600 से ऊपर हो गया रिजर्व। देखो ना यार, ये- देश हो तो ऐसा हो। बिल्कुल। यकीन मानो अंदर रहने में भी मजा आता है। तो यार आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म कर तो दो। बाय।